उन्होंने ये संदेश भेजा है, हम आपसे कोई नोट और वोट मांगने नहीं आए, हम तो आप सभी धर्म प्रेमियों को आगाह करने आए हैं कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है और शाकाहारी रहना है। शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं। स्वामी जी महाराज का संदेश है, अरे बच्चे बच्चियों, अगर तुमने मेरी बात को नहीं माना, गुरु महाराज ने कहा, तो समय ऐसा मजबूर कर देगा तुमको, तुम घर में इतने आतंकित हो जाओगे, इतने पीड़ित हो जाओगे, इतने त्रसित हो जाओगे, घर में बैठ करके रोगे, आपकी बात को सुनने वाला कोई नहीं होगा। उस समय तुम्हें महात्मा की बात याद आएंगी और यानी तुम रोकर बनो, हंसकर बनो, राजी खुशी बनो, पिटकर बनो, यानी शाकाहारी बनना पड़ेगा। हर तरह से मजबूर होकर के शाकाहारी बनना पड़ेगा, कोई दूसरा चारा नहीं। अभी अभी आपने देखा 2020 के अंदर एक छोटी सी बीमारी कोरोना नाम की आई। कोरोना नाम की बीमारी ने पूरे भारत में, पूरे विश्व को हिला के डाल दिया। सारे कारोबार बंद हो गए, बस बंद हो गई, ट्रेन बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, सारे कामकाज बंद हो गए। घर में एक कोने में आकर के सारी पब्लिक बैठ गई एक छोटी सी बीमारी में। और यानी पिता पुत्र का, और यानी पति पत्नी का, और अपने बाल बच्चों से, और बाल बच्चों का माता पिता से, सबका मोह ऐसे खत्म हो गया। जिस किसी के वो कोरोना की बीमारी लग गई, माँ बाप छटपटा रहे हैं, तड़फड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि बेटा हमको बचाओ बचाओ, और बेटा बहू और कह रहे हैं कि रुको पापा जी इधर मत आओ, हमको भी लग जाएगी, तुम वहीं रहो, डॉक्टर आ रहे हैं। यानी छू तक नहीं रहे थे लोग, बच्चे चिल्ला रहे हैं, माँ बाप दूर से देख रहे हैं। अरे महात्मा कहते हैं वो प्यार कहाँ चला गया, यानी जब सबकी दाढ़ी में आग लगेगी तो कौन किसकी आग बुझाएगा, वो समय आ रहा है। यानी बीमारियों की आंधी आ रही है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि अभी तो आपने एक छोटी सी कोरोना नाम की बीमारी देखी, लेकिन भविष्य में अगर आपने अपनी आदतें नहीं सुधारी और मानवता को नहीं अपनाया, इंसानियत पर नहीं आए, तो यानी वो कुदरत माँ हमारे और आपके कार्यकलापों से वो नाराज खड़ी हुई है और वो एक तमाचा लगाएगी। गुरु महाराज ने बताया कि वो एक डंडा घुमाएगी, इधर से घुमाएगी और इधर से घुमाएगी, 3 मिनट में सबकी अकल ठिकाने कर दी। ज्यादा समय नहीं लगेगा भाई। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि राम रावण का युद्ध 18 महीने हुआ और महाभारत 18 दिन हुआ। अब इस कलयुग के अंदर तो मात्र 18 मिनट और 18 सेकंड का खेल है। गुरु महाराज ने कहा कि रात को जब तुम सोओगे जब कुछ देखोगे, और सुबह जगोगे जब कुछ देखोगे। साईं महाराज ने कहा ऐसा परिवर्तन होगा जो लोगों के दिल दिमाग में नहीं है, किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही है कि ऐसा कैसे हो जाएगा। तभी तो गुरु महाराज कहते थे कि आज से 550 वर्ष पहले हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर एक छोटा सा गांव सील, जहां सूरदास जी महाराज ने जन्म लिया, वो अपने सूर सागर में आज से 550 वर्ष पहले लिख गए कि रे मन धीरज क्यों ना धरे और सम्मत 2000 के ऊपर ऐसो योग पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल फिरे, अकाल मृत्यु जगमाई व्यापे पड़ जा बहुत मरे। अरे मन धीरज क्यों ना धरे। सूरदास जी खुद अपने मन से कह रहे हैं, अरे मन धैर्य रख, ऐसा होगा। जब ऐसा होने के बाद फिर महात्मा कह रहे हैं, हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि सहस्र वर्ष लग सतयुग व्यापे और सुख की दशा फिरे, स्वर्ण फूल वन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल और काल वाल से वही बचेगा जो सतगुरु ध्यान और सूरदास ये हर की लीला तारे नहीं। अरे मन धीरज क्यों ना, ऐसा होगा भाई। फिर गुरु महाराज ने बताया सूरदास के दूसरे पद में कि रे मन धीरज क्यों ना धरे और सम्मत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़े।
और अब क्या चल रहा है 56 से ऊपर 2078। बहुत समय निकल गया। ये इनकी मौज मर्जी है भाई बहनों, इन्होंने समय को आगे बढ़ा दिया। मंच से गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चे बच्चियों, जब मैं आंख बंद करके देखता हूँ तो मुझे खून की नदी बहती नजर आती है। कोई भविष्यवाणी मत करना, सारी भविष्यवाणी काट दी गई है और समय को आगे बढ़ा दिया। ये दया कर रहे हैं, ये जानते हैं कि अगर अब की बारी इस मनुष्य शरीर की चली गई और 84 में डाल दिए गए तो जन्म जन्मांतर भोग भोगते रहोगे, फिर ये मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं। इसलिए दया करके इन्होंने क्या कहा कि हम आए हुए देश से और जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचावनो एक हमारो एक काम लेकर के गुरु महाराज आए। वो हम तुमको अपने निज घर ले जाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने समय को बढ़ा दिया कि अब भी समझ जाओ। यानी किसी बाप के 5-10 बेटे हों, अगर कोई बेटा नालायक निकल जाए फिर भी उस पर हमेशा दया ही करता रहेगा। तो हम इनकी संतान हैं, इनके अंश हैं। अंशी को अंशी की आती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुखराशि। तो इनको आ रही है, इन्हें मालूम है कि मेरे जीव दुखी है और यानी अब की बार ये मौका निकल गया तो 84 में डाल दिए जाएंगे, इसलिए इन्होंने समय को आगे बढ़ा दिया। फिर क्या कहा कि रे मन धीरज क्यों ना धरे और संवत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चले। माघ मास संवत्सर व्यापे सामन ग्रहण पड़े और एकादशी को नक्षत्र छे होए, अरक को चंद्र चढ़े, उड़ विमान अम्बर में जावे, ग्रह ग्रह युद्ध करे और मारुत विष फेंके जग में, प्रजा बहुत मरे और 2-10 को सिखा हुई जाकी, कंठ को तेज मरे और काल व्याल से वही बचेगा जो सतगुरु ध्यान और सूरदास ये हर की लीला तारे नहीं। अब इसका अर्थ समझो, यानी 2056 के ऊपर ही ये काम होना था भाई बहनों, और वो सारे काम हो गए कि माघ मास संवत्सर व्यापे सामन ग्रहण पर है, यानी वो नक्षत्र भी 6 हो लिया, लेकिन गुरु महाराज ने समय को आगे। अब क्या रह रहा है कि उड़ विमान अंबर में जावे और ग्रह ग्रह युद्ध करे। गुरु महाराज ने बताया कि जब चीन और पाकिस्तान वो जहरीले बम और यानी गैस के बम जब भारत के ऊपर छोड़ेंगे, जब वो जहरीली यानी गैस हवा में मिलकर के और इंसानों के सांस के अंदर जाएगी तो लोग खड़े खड़े धड़ाम से 5 मिनट में जमीन पर गिर जाएंगे और लाशों के ऊपर लाशों का होगा नजारा और सुनते जाना संदेशा हमारा। ये गुरु महाराज का संदेश है कि लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे ना यार, जमाना बदलेगा। कहीं जय गुरुदेव पुकार जमाना बदलेगा। यानी गुरु महाराज ने कहा कि सूरदास लिख गए कि 12-12 कोस पर दिया दिखाई देगा। सूरदास ने लिखी कि 2-10 कोस सिखावे जाकी, कंठ को तेज मरे। यानी 12-12 कोस तक दीपक का निशान नहीं होगा, लोग आवाज लगाएंगे लेकिन आवाज नहीं पहुंचेगी। गुरु महाराज बोले, अरे बच्चा 12 नहीं 20-20 कोस पर यानी दीपक दिखाई दे। इंसान से इंसान नहीं मिलेगा। जब ऐसी हालत हो जाएगी तो भाई बहनों क्या होगा। ऐसा समय यानी चंद दिनों में आने वाला है। देखो, जब त्रेता के अंदर एक रावण हुआ जिसने एक सीता का हरण किया, तो यानी राम रावण का युद्ध हो गया। वो युद्ध मैदान में हुआ और द्वापर के अंदर एक यानी कंस और एक दुर्योधन पैदा हो गया। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उस समय महाभारत भी मैदान में हुआ। हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि उस समय तो यानी एक कंस और एक रावण के लिए और एक राम और एक कृष्ण की यानी जरूरत पड़ी। आज तो घर घर में रावण कंस की यानी प्रवृत्ति बढ़ गई, घर घर में रावण कंस हो गए भाई बहनों। तो गुरु महाराज ने कहा अब की बार यानी वो युद्ध किसी मैदान में नहीं होगा, वो महाभारत कहाँ होगा, आंगन आंगन में घर घर में वो महाभारत होगा, कोई जगह खाली नहीं होगी। अभी तो गुरु महाराज ने कहा कि लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे ना यार, जमाना बदलेगा। यानी वो घर घर में महाभारत होगा। इसलिए धर्म प्रेमियों, हम तो आपके बीच में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश लेकर के आए। बाबा जी ने कहा है कि सभी को जाकर के बता दो कि जैसा खावे अन्न और वैसा होवे मन
और जैसा पीवे पानी और वैसी होवे पानी। और महात्माओं ने कहा कि तिल भर मच्छी खाए के कोट गऊ दे दान और काशी करवट ले मरे निश्चय नरक निदान। उसको कोई नरक से रोकने वाला नहीं। फिर कहा महापुरुषों ने वैसा धीमर और शिकारी नृत्य से और मांसाहारी इन घर भोजन करे जो समता और साधन भजन को है जाए अंता। तो ये सारी चीज महापुरुषों ने देखो भाई बहनों, ये मनुष्य शरीर उस परमपिता परमात्मा का बनाया हुआ ये असली मंदिर है। इसमें उसी मालिक की अंश जीवात्मा बैठी हुई है। जब हम बाहर के मंदिर में जिसको हम तुम आप अपने हाथों से बनाते हैं ईंट पत्थर कंक्रीट यानी बजरी सीमेंट से, उस मंदिर में हम गंदगी रखना नहीं चाहते तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि ये तो उस मालिक का बनाया हुआ असली यानी ये भगवान का मंदिर है ये मनुष्य शरीर। जब हम इसको गंदा करेंगे तो वो दोबारा भूल के आपको नहीं देगा। जैसे आपका कोई बच्चा शहर में रह रहा है, किराए का मकान लिया, किराए के मकान के अंदर अगर आपके बच्चे ने जाकर गंदगी की और तोड़ फोड़ की, दरवाजा तोड़ा, खिड़की तोड़ी, तो मकान मालिक यानी 1 महीना पूरा नहीं देखेगा और वो तुरंत आकर कहेगा कि भैया मेरा तो किराया है, तू मेरे मकान खाली कर दे। यानी बीच में ही मकान को खाली करा लेगा और दोबारा तुम उससे यानी किराए पर कमरा लेने जाएंगे तो वो जीवन में कमरा किराए पर नहीं। ऐसे ही हम इस पाक पवित्र भगवान के असली मंदिर को अगर गंदा करेंगे तो ये मनुष्य शरीर फिर दोबारा मिलने वाला नहीं। ये तो 84 लाख योनि भोगने के बाद अब की बार महापुरुषों की दया से गोल्डन चांस मिला है और फिर ये मौका निकाल दिया तो नर्क 84 में चले जाओगे और कर्मों के अनुसार गधा घोड़ा मुर्गा सुअर भैंसा बना दिए जाओगे। उस समय तुम्हारी पुकार को कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए भाई बहनों समय कम है, ये पहला ही गांव है, अभी बहुत गांव में जाना है। तो हम तो आपसे यही विनती करने आए हैं कि हर को भजन पेट को धंधो और जो नहीं करे वो मूर्ख आनंदो। यानी हमारे गुरु महाराज किसी का घर परिवार नहीं चलाते, किसी को साधु सन्यासी नहीं बनाते। हमारे गुरु महाराज तो ये कहते हैं कि बाल बच्चों के बीच में रहो और जहाँ भी आप काम करते हो दुकान दफ्तर खेती का ईमानदारी मेहनत से करो और जब शाम को घर में आओ तो बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए का आदर सत्कार करो। जब खाट में सोने बैठने जाओ तो सच्ची आत्मा से सच्चे भगवान का यानी 10 मिनट 20 मिनट आध घंटा 1 घंटा उनका ध्यान भजन कर लो। उसी में तुम्हारा यह मनुष्य शरीर पाना सार्थक हो जाएगा और ये तुम्हारा ये लोक भी बन जाएगा और वो लोक भी बन जाएगा।